न्यूज नशा, आदत हर खबर की। नई संसद में सपा मुखिया अखिलेश यादव ने सोमवार को जब बतौर सांसद प्रवेश किया तो हर किसी की नजरें उन पर टिक गईं। अखिलेश के एक हाथ में संविधान की पुस्तक थी, दूसरे हाथ से उन्होंने अयोध्या से अपने नए नवेले सांसद अवधेश प्रसाद का हाथ कसकर पकड़ा हुआ था। सीढ़ियां चढ़कर वो अवधेश प्रसाद को अपने साथ अंदर सदन में ले गए। इस दौरान अयोध्या सांसद ने झुककर संसद की सीढ़ियों को प्रणाम किया। अंदर सदन में अखिलेश यादव कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ विपक्ष की पहली पंक्ति में बैठे थे। खास बात यह रही कि यूपी विधानसभा की तरह यहाँ भी अवधेश प्रसाद अखिलेश के बगल में बैठे नजर आए। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि अवधेश प्रसाद को इतना महत्व देकर अखिलेश यादव ने बड़ा सियासी संदेश दिया है। कहीं न कहीं अयोध्या में बीजेपी की हुई किरकिरी को उन्होंने भुनाने की कोशिश की है। संसद में प्रवेश के मौके पर अखिलेश अपनी पार्टी के सभी सांसदों के साथ मीडिया के सामने पहुंचे। उनके बगल में पत्नी डिंपल यादव और चाचा रामगोपाल यादव भी मौजूद थे। इस बीच अखिलेश ने पीछे खड़े अवधेश प्रसाद का हाथ पकड़ा और उन्हें सामने लेकर आए। उन्होंने सबसे परिचय कराया तो अवधेश प्रसाद ने हाथ जोड़कर अभिवादन किया। दलित समाज से आने वाले अवधेश प्रसाद को अखिलेश यादव लगातार तवज्जो दे रहे हैं। यूपी विधानसभा में भी वह अखिलेश के बगल में बैठते रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले सपा ने पीडीए की जो पॉलिटिक्स शुरू की, अवधेश प्रसाद उसका बड़ा चेहरा है। पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यकों को तरजीह देकर अखिलेश यादव ने 37 सीटों पर कब्जा जमा लिया। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सबसे ज्यादा झटका उत्तर प्रदेश से ही लगा है। बीजेपी यहां मात्र 33 सीटों पर सिमट गई। जिस अयोध्या में ऐतिहासिक राम मंदिर से लेकर अरबों रुपए के विकास कार्य करवाए गए, वहां भी बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। 9 बार से सपा विधायक चुनते आ रहे अवधेश प्रसाद ने बीजेपी से 2 बार सांसद चुनते आ रहे लल्लू सिंह को हरा दिया। इस हार की वजह से बीजेपी को देश और विदेश में किरकिरी का सामना करना पड़ा। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान अखिलेश यादव ने अयोध्या की जनसभा में गलती से अवधेश प्रसाद को पूर्व विधायक बता दिया था। अवधेश उस समय बीकापुर के सपा विधायक थे। उन्होंने तत्काल सपा प्रमुख को उनकी गलती का एहसास दिलाया। इस पर अखिलेश ने बात संभालते हुए कहा कि आपको पूर्व विधायक इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप अयोध्या के नए सांसद बनने जा रहे हो। उस समय कौन जानता था कि अखिलेश की भविष्यवाणी सच हो जाएगी। लोकसभा चुनाव के जब नतीजे आए तो अवधेश प्रसाद अयोध्या के नए सांसद बन चुके थे। इसके साथ ही कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह जो आक्रमण संविधान पर कर रहे हैं वो हमारे लिए स्वीकार नहीं है और वो हम नहीं होने देंगे। इसलिए हमने शपथ लेते समय संविधान पकड़ा था। हिंदुस्तान के संविधान को कोई शक्ति छू नहीं सकती। बता दें कि 18वीं लोकसभा के पहले सत्र में नवनिर्वाचित सदस्यों ने शपथ ली। उसके बाद 26 जून को लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा और 27 जून को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी। हेलो हेलो, आवाज ही नहीं आ रही। हेलो, आवाज नहीं आ रही यार। हेलो, सर एक बार टर्म की फोटो खिंचवा दीजिएगा सर। सबको जाने दो भाई। एक सेकंड हटना यार बॉस, एक सेकंड हटो। अखिलेश जी आप ही दब रहे हैं। प्रोफेसर साहब नजर नहीं आ रहे। प्रोफेसर साहब नजर नहीं आए। सेंटर अखिलेश जी सेंटर में सर। आगे आंदो अंदर मर्यादा पुरुषोत्तम राम
प्रभु श्री राम की मर्यादाओं को अक्षुण्ण रखते हुए पूरे देश में उनकी मर्यादा को कायम करूंगा और वहां के देवतुल्य मतदाताओं की उम्मीदों पर खरे उतरूंगा। समाजवादी पार्टी का स्वाभाविक तौर पे ये पार्टी का एजेंडा होगा, वो पार्टी का कौन सा एजेंडा है जो अभी तय होगा। लेटर अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है मीटिंग कर के लिए कोई खास प्लान आप हाँ है, प्लान है बढ़िया। अब बहुत जल्दी जब भी लोकसभा शुरू होगी, क्योंकि लोकसभा शुरू होने से पहले अभी सभी सदस्यों को शपथ दिलाई जाएगी और जैसे कार्यक्रम बढ़ेगा समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उनको फिलहाल तो हम लोग धन्यवाद दे रहे हैं और बहुत जल्दी जब सदन चलेगा तो जनता के सवाल और संविधान के सवालों को रखा जाएगा। मैं अपने कार्यकर्ता नेताओं को बधाई देता हूं कि बहुत दिनों बाद ये ऐतिहासिक जीत और ऐसी जीत कि जिसने देश में समाजवादी पार्टी को तीसरे नंबर पर पहुंचा दिया है। जहां तीसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी पहुंची है वहीं जिम्मेदारी भी समाजवादियों की बड़ी है। जो सिद्धांत डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने दिया, जिन सिद्धांतों को लेकर के बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने लगातार जीवन भर काम किया, नेताजी ने जो संघर्ष किया, उस रास्ते पे हम सब लोग चलेंगे और कोशिश रहेगी कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में इसी तरीके से और मजबूत बनी रहे। मैंने अपने करहल और मैनपुरी के कार्यकर्ताओं से बातचीत भी की, मिलने का भी काम किया और उन लोगों से मैंने कहा भी कि अब जब 2 जगह से चुनाव में जीत गया हूँ तो एक सीट छोड़नी पड़ेगी। तो बहुत जल्दी मैं विधानसभा में अपना जो हमें सीट छोड़नी है उसकी जानकारी दे। धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस बार तपती हुई गर्मी में जहाँ लोग घरों से नहीं निकल रहे थे और उतनी दोपहरी में या कैसा भी समय रहा होगा, समाजवादी कार्यकर्ता सभाओं में आया, घर घर गया, गांव-गांव गया और पार्टी के कार्यक्रमों को लेकर के जनता के बीच में लगातार बना रहा। मैं एक एक समाजवादी कार्यकर्ता, नेता, संगठन के पदाधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और उनको बधाई देना चाहता हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश में उन्होंने ऐतिहासिक जीत दिलाई है। 2024 का चुनाव जनता के मुद्दों की जीत का चुनाव रहा। मैं जनता को विशेष बधाई इसलिए भी देता हूं कि उन्होंने संविधान बचाने के लिए जो मतदान किया था, जो संविधान बचाने के लिए घरों से निकल कर के मतदाता आए, मैं उनको भी धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। हमें उम्मीद है कि इसी तरीके से हम सब लोग मिलकर के समाजवादी पार्टी की विचारधारा को और मजबूत बनाएंगे और गांव, गरीब और जो हमारे तमाम पिछड़े, दलित, आदिवासी भाई बहनें उनको जोड़ करके अपने साथ लगातार इसी तरीके से कदम मिला करके चलने का काम करेंगे। केवल 2024 तारीख बदली है, साल बदला है, बाकी तो सब कुछ पुराना दिखाई दे रहा है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।